सो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम दायरा तय करने वाले हैं वो है टेंस का, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस नाम से भी क्या है, सिंपल। अब देखो एक चीज समझना ध्यान से। सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का दायरा मैं तय कर रहा हूं, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट समझना है तो इसमें कुछ एक चीजें बहुत आसानी से आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम यूज करते हैं विल का। विल के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई मीन टू से वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म का दायरा अगर आप विल के साथ यूज करते हैं तो आप आसानी से सिंपल फ्यूचर में चले जाते हैं। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आपकी जो नाउन है, नाउ इन द आई मीन नाउ का मतलब ये हो गया कि राइट नाउ, प्रेजेंट। आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के आगे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप पहुंच गए तो वो हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। ये हो गया आपकी सिंपल फ्यूचर। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, यू, आई, दे, वी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ बस ये यूज कर देना, ये बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये बन जाएगा आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस, एक एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। यहां से कहानी समझ में आ रही कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ध्यान समझना, यहां से ये कहानी समझ में आ रही है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आई विल टेल यू द ट्रूथ, आई विल टेल यू द ट्रूथ। यहां से समझ में आ रहा है कि भाई मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, आई विल टेल यू द ट्रूथ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। चिंता मत करो नहीं लिखा है, यहां पे लिखा आई विल टेल यू द ट्रूथ। I will teach you English. So if I say I'll teach you English, it means what? It means मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, I'll teach you English। तो करना कुछ नहीं, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना, ये आसानी से बन जाएगी आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमें तुरंत समझना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, किसी भी टेंस के 4 दायरे तय किया करो। कौन से 4 दायरे? सबसे पहले यूज आपको समझ में आना चाहिए एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के बाद आपको समझ में आना चाहिए सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए उस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछना है, आई मीन टू से इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 प्रकार से आएंगे आपके पास, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये दोनों दायरे आपको समझ में आने चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई विल हेल्प यू। मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो मैंने कहा आई विल नॉट हेल्प यू। हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी विल, हेल्प हो गई आपकी मेन वर्ब। अब देखो नॉट हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ये जो विल नॉट है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वोंट। इसका ध्यान रखना, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वोंट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई वोंट हेल्प यू, आई वोंट हेल्प यू, आई वोंट हेल्प यू, ये हम लिख सकते हैं, आई वोंट हेल्प यू। अब इसके बाद ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब बात जो है 2 दायरों की बच गई, वो कौन सी है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव को ध्यान से समझ लो। देखो आपने जैसे ही एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा ना, आई विल हेल्प यू, हेल्पिंग वर्ब के लोकेशन को इन्वर्ट कर दीजिए, मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो लोकेशन होती है उसे इन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां से ये हो गई विल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विल आई हेल्प यू। क्या मैं तुम्हें सच बताऊंगा, विल आई टेल यू द ट्रूथ, विल आई टेल यू द ट्रूथ। क्या मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, विल आई सपोर्ट यू। क्या तुम मुझे खाना ऑफर करोगे, विल यू ऑफर मी फूड। क्या तुम मुझे पेन दोगे, विल यू गिव मी अ पेन, विल यू गिव मी अ पेन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दीज ऑल आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये क्लोज एंडेड बेसिकली क्यों है, ये क्लोज एंडेड इसलिए क्योंकि दे आर यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ध्यान समझना, यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसका जवाब यस या नो में। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में देते हैं। विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? सबकी आवाज आ रही है, यस बोल रहे आप जोर से। तो मैंने आपसे पूछा है विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश।
तो ये हो गई आपकी बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, WH वर्ड के साथ हम लगा देते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना। WH वर्ड के साथ आप लगा देते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक छोटे से एग्जांपल समझना, तुम इंग्लिश कैसे पढ़ोगे, तो हमने लिख दिया हाउ। तुम इंग्लिश कब पढ़ोगे, तो हमने लिख दिया व्हेन। तुम इंग्लिश क्यों पढ़ोगे, तो हमने लिख दिया व्हाई। सो बेसिकली WH वर्ड से जब आप स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड्स प्लस क्लोज एंडेड क्वेश्चन, WH वर्ड्स प्लस क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज इक्वल टू ओपन एंडेड क्वेश्चन। किसी टीचर से आपने पूछा व्हाट विल यू टीच टुमारो। अब देखो ध्यान से, ये सिग्नल वर्ड है। सिग्नल वर्ड का मतलब क्या, ये हमें बता देता है कि हम फ्यूचर में जा रहे हैं। टुमारो जो है ना, बात फ्यूचर की है। सो व्हाट विल यू टीच टुमारो, आप मेरी कैसे मदद करेंगे। हाउ विल यू हेल्प मी, हाउ विल यू हेल्प मी। आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे, हाउ विल यू टीच मी। आप मुझे कब पढ़ाएंगे, व्हेन विल यू टीच मी। क्या आप मुझे गाइड करेंगे, विल यू गाइड मी। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर या तो होगा यस या तो नो। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं पूछूं आप मुझे क्यों गाइड करेंगे, तो ये होगा व्हाई विल यू गाइड मी, व्हाई विल यू गाइड मी। नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गई। मुझे सच कौन बताएगा, मुझे सच कौन बताएगा। Who will tell me the truth, who will tell me the truth, who will tell me the truth। मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, who will teach me English, who will teach me English। मुझे इंग्लिश कोई क्यों पढ़ाएगा, why will somebody teach me English। So what do I mean to tell you, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान समझिए कि जब आप WH वर्ड्स के साथ दायरा तय करते हैं, अब देखो ध्यान से, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होती है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होती है, और इसी के साथ आप लगा देते हैं WH वर्ड, तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। किसी भी टेंस को आपको समझना है तो चार दायरा हमेशा याद रखना। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम एफर्मेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन के दो दायरे जिसे आप कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।